आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे ग्रेविटेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो भी पढ़े थे वो किस मोशन में पढ़े थे? हॉरिजॉन्टल मोशन में। किस मोशन में पढ़े थे? हॉरिजॉन्टल मोशन। तो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन था हमारे पास। पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था? v = u + at। सेकंड वाला क्या था? s = ud + ½ at²। और थर्ड वाला क्या था? वो v² = u² + 2s, है ना। अब इसी काइनेमेटिकल इक्वेशन को हमको कहाँ पे इस्तेमाल करना है? ग्रेविटेशन में। हाँ, ग्रेविटेशन का जो भी मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा है? वर्टिकली हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्टिकल। अब इस केस में वर्टिकली मोशन में दो टाइप के केस हमारे पास आएंगे। एक तो होगा फ्री फॉल का केस आएगा, और एक होगा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऊपर की ओर उछालेंगे, फोर्स लगा के क्या करेंगे? ऊपर की ओर उछालेंगे। तो दो मोशन होगा, एक होगा अर्थ के टुवर्ड होगा, एक होगा अर्थ के अपोजिट। ठीक है, तो पहला केस जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं? फ्री फॉल करा रहे हैं। तो फ्री फॉल कराने से क्या होगा? जिस समय हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, इस हाइट पर्टिकुलर हाइट से छोड़ेंगे, तो ये क्या होगा? इस पोजीशन पे जहां से हम फ्री फॉल करा रहे हैं वहां से क्या होगा? इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? अब मैक्सिमम कहां पे आएगा? नीचे, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा? वो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि जो भी फ्री फॉल हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट का मोशन और जो ग्रेविटी के द्वारा उस पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ऑब्जेक्ट का मोशन किधर हो रहा है? टुवर्ड अर्थ हो रहा है ना, अर्थ के सेंटर की ओर हो रहा है। और ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो किधर लग रहा है? वो अर्थ क्या है? और अर्थ के ही डायरेक्शन में, यानी मोशन के ही डायरेक्शन में लग रहा है इसका, है ना, जो क्या है? mg है। ये हर जगह लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन के थ्रू, है ना। तो इस केस में, और दूसरा केस क्या हो जाएगा मेरा? एक हो जाएगा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? अपवर्ड क्या करेंगे? फोर्स लगा के उछालेंगे। जैसे हम इसको उछाले तो किसी न किसी मैक्सिमम हाइट से ये क्या हो रहा है? फिर से नीचे आ रहा है। तो जिस मैक्सिमम हाइट को ये अचीव कर रहा है वहां पर इसका क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। इस केस में क्या होगा? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उछाल रहे हैं, उछालने पे क्या हो रहा है? इसका मोशन क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मोशन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे किधर की ओर लग रहा है? डाउनवर्ड। mg इसका किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का मोशन, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? अपोजिट। लेकिन फर्स्ट केस में क्या था? दोनों एक ही डायरेक्शन में था। मोशन भी एक ही डायरेक्शन में था ऑब्जेक्ट का, और फोर्स भी लग रहा था ऑब्जेक्ट पे एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा मेरा? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस केस में जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों अपोज कर रहा होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा। अब इसी कंडीशन को हमको याद रखना है सारे काइनेमेटिकल इक्वेशन को चेंज करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को याद रखना होगा। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन याद नहीं हुआ, अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी कांसेप्ट अगर एस्केप हुआ तो सारा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस में क्या है? या तो फ्री फॉल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम मोशन करा रहे हैं। तो दोनों केस में अगर हम पहला इक्वेशन को अगर हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, चेंज करने का, तो पहला केस क्या है मेरा? वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? सेम है, सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? सेम डायरेक्शन में। कब? जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करा रहा है तब। जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या होगा? v होगा। इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा। जब हम इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारे एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? v = gt आएगा। ठीक है, अब केस 2 में क्या हो रहा है? मेरा ऑब्जेक्ट का मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों क्या है? अपोजिट है। ऑब्जेक्ट का मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अपोजिट है। जिस वजह से क्या होगा मेरा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे? उछाल रहे होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? वहां पर जी मेरा क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। अब इस कंडीशन को ध्यान में रख के इस इक्वेशन को, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को क्या करेंगे? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। ठीक है, v मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। u मेरा क्या होगा? u ही रहेगा। एक इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -g में, एक इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा -j में, और t तो t ही रहेगा। दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम ही है। तो ठीक है, तो जो इक्वेशन मेरा आएगा वो क्या आएगा? gt = u। ठीक है, तो दोनों केस अलग है। 11th 12th में हमको पढ़ना है, इन दोनों को कंबाइन पढ़ना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कंबाइंड रूप आ जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। बाकी आगे का दो केस जो है, दो काइनेमेटिकल इक्वेशन, उसको अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा।